सो हेलो इंजीनियर्स, आप सबको पता है कि बीपीएससी में जो एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है यार, उसके पीछे कोई कुछ सुनवाई ही नहीं हो रही। बच्चे बहुत परेशान हैं। बोला कुछ और जाता है नोटिफिकेशन में और फिर इसके बाद होता कुछ और है। यहाँ पर मैं पूरा पर्दाफाश करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, किस तरीके से आयोग बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है और किस तरीके से पहले कुछ और बोला जाता है, नोटिफिकेशन में कुछ और आता है, बाद में उसका इम्पैक्ट जब रिजल्ट आता है तो कुछ और होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम जैसे चल रहा है। सबसे पहले एक चीज़ ये कि यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता दूँ, ये जो सेशन है खासकर बीपीएससी वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे इस बार बीपीएससी ए का एग्ज़ाम दिए हैं या आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, क्योंकि आईटीआई प्रिंसिपल का भी इस तरीके से काफ़ी एग्ज़ाम है वहाँ पर। तो मेरे भाई यहाँ पर जो एक्चुअली बोला गया है वो होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे यार कि मतलब जो फ्रेशर बच्चे हैं उनका कोई रोल ही नहीं है यार। 113 वैकेंसी में अगर देखा जाए, जो भी इसके पहले पीएचईडी की करीब इतनी वैकेंसी आई तो उसमें 4 या 5 बच्चे केवल फ्रेशर होते हैं बस। और अभी आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है। या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पता है, अगर एक बार सिंपल सी बात है, अगर आपको ये बोला गया कि आपने जो इसके प्रीवियस में संविदा पे काम किया है उसके आधार पर आपको 25 नंबर दिया जाएगा, तो आपको केवल एक वैकेंसी में मिलेगा ना भाई। जब आप उसका एक बार यूटिलाइज कर लिए हैं तो बार बार वैकेंसी में यूज करने का क्या मतलब है? आप खुद एक बार सोचिएगा, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा तो आपको कैसा लगेगा। ठीक, काफ़ी बच्चे परेशान थे। मैं एक एक पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पर ये लिखा था 28/7/2022, इसके पहले 2019 था, बहुत अच्छा था पेपर, का नेशनल पेपर होता था 2019 वाला, बहुत कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। कट ऑफ भी आपका 60-65% में सिलेक्शन हो जाता था फाइनली। यहाँ पर इन्होंने ये निकाला था 2022 का, ये था कि संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति की अधिमानता दिए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक 1003 दिनांक 22/2021 द्वारा संविदा नियोजित प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 24/01 दिनांक 2007 से डैश 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 ये सब कुछ छोड़ दो। संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक, कितना लिखा हुआ है, 5 अंक दिया गया है। अभी क्या होता है वो आपको दिखा देते। 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता, मतलब 5 अंक होगा तो अभी 25 होगा, ठीक ना। और 5 से गुणा करने के बाद 365 से डिवाइड करके वो निकाल लेंगे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, ये 5 अंक वाला था। फिर जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था कि संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम मान्यता प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, कितना, 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 होगी। ये आपका ये है, ये आपके नोटिफिकेशन में मेंशन था, ठीक है ना। और ये 2022 वाला जो एक नोटिस आई थी बीपीएससी में वो है। ये दोनों आपने पढ़ लिया बढ़िया से, ये दोनों आपने देख लिया, ठीक है सर। अब यहाँ पर ये एक बार अभी कोई मीटिंग हुई थी तो इनके यही वर्ड्स थे। इन्होंने बोला था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला यही बनने के लायक था, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला यही बनने लायक था जी, 25% एक्स्ट्रा नंबर देकर, यहाँ क्या हो गया, 25% हो गया, 25% एक्स्ट्रा नंबर देकर हम ही ना यही बनवाए हैं और फ्रेशरवा सबके हम ही ना बाहर किए जी। मतलब कुछ इस तरीके के रील्स वगैरह चल रहा था और इन्होंने बात बोली भी थी, इन्होंने एक मीटिंग में ये बात बोली भी थी इस तरीके की। आगे चलते हैं। यहाँ पर पीएचईडी का जो रिजल्ट आया है अभी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी, मतलब वेरिएशन आप देखोगे, वेरिएशन आप देखोगे सर यहाँ पर कि कितना वेरिएशन है। एक बच्चा 190 लाकर टॉप कर जा रहा है, एक बच्चा 320-325 लाकर फेल हो जा रहा। बड़े ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, जैसे अनरिजर्व में कितना है, 63.25 ये कट ऑफ थी, मतलब आपको कम से कम 64 मार्क्स लाने होंगे। अब यहाँ पर ये एक्चुअल में कितने नंबर पाए होंगे, अगर बात किया जाए ये एक्चुअल में कितने नंबर पाए होंगे, तो 63.25 इंटू मार्क्स ऑब्टेन बाई कितने का था, 400 इंटू 75, ठीक ना। इसको कैलकुलेट करो भाई, इसको कैलकुलेट करो आप लोग, इसको कैलकुलेट करो। तो 25 3 75, और अगर आप इसको कट करोगे तो 25 के 25, 150, 25 16, ठीक ना, 16 आ जाएगा। 25 के 25, 25 15, हाँ 150। अब इसको और भी कट कर लीजिए, 16 के यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा कितना आ रहा, सॉल्व करिए भाई इसको। अभी देखिएगा 63.25 इंटू 16
डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, 337 नंबर, मतलब कितना, 338 नंबर जो पाया होगा 400 में उसका सिलेक्शन होगा। 338 नंबर जो पाया होगा 400 में उसका सिलेक्शन होगा। बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? 400 में अगर 338 नंबर, किसी को बैठा दो नहीं होगा, क्योंकि जीएस का भी पेपर है, टेक्निकल भी इतना हलवा नहीं आता, एबीसीडी भी लिखने का आती तब भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। अगर ए टू जेड लिखने के लिए बोला जाएगा तब भी किसी से भी गलती हो जाएगी। परसेंटेज निकाल सकते हैं इसका सर। 4 8 32, 4 8 32, 32 4 चौक 16 भाई 84%, करीब 84-85% कट ऑफ जा रही है। समझिएगा 84-85% ये लोवेस्ट बंदे की है जिसका सिलेक्शन हुआ है। अब आप किसी भी एग्जाम में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 50 नंबर का है तो कितने लाएंगे, ठीक ना। अब यहां पर देखिएगा जिनके पास 25 नंबर होगा तो 63 में क्या करिए आप, 63.25 में 25 माइनस कर दीजिए, 25 माइनस कर देंगे 2 और 8 5 13, 5 38, 38 25, ठीक ना। अब इसको 38 25 रख के देख लीजिए एक बार, 38 25, 38 25 गुणे 16 डिवाइड बाई 3, 204। अब ये बच्चा अगर 204 नंबर लेकर आया है तो इसका 400 में 204, ये 50% करीब पहुंचा। कितना, 50% पहुंचा। ये कितने परसेंट पहुंचा सर, 50% पहुंचा। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये कितना पहुंचा, ये 50% आपका पहुंच रहा और ये 84% पहुंच रहा। इतना डिफरेंस है। बोला क्या गया था, 5 नंबर दिया जाएगा, दिया कितने जा रहा, 25% नंबर दिया जा रहा। अरे मैं सिंपल सी बात जानता हूं, क्यों इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना भाई, क्यों इतनी नौटंकी फैलाना। खुद सुनिएगा, मतलब ठीक है जितने नंबर थे भाई उतने नंबर पे करवा दिए होते 400 में, जिसके जितने नंबर आ रहे थे, और उसी में इनको 25 नंबर दे दिए होते, चलो 25 नंबर भी माना जा रहा। लेकिन यहां पर अगर गैप आप देखोगे भाई 400 338, भाई 134 नंबर का यहां अंतर आ रहा, करीब करीब 134 नंबर बहुत होता भाई। और सुनना, एक ये हो गया, आपने एक ये देख लिया, ठीक ना। और आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर अगर एक बार देखा जाए कि फीमेल की, चलो बात कर लेते हैं, फीमेल कितना, 45%, ठीक ना। तो फीमेल का कितने में हो जाएगा, 45% वाले का, और फीमेल का 45% वाले में देख लिया जाए। वेरिएशन देखते हैं, फीमेल का 45%, 45%, यहां पर कितना, नहीं ये ठीक है, यहां पर कितना था, 45.75। इनका कितना जाएगा, कितने मार्क्स इनके होंगे, कितने मार्क्स इनके होंगे, 45.75 इंटू 16 डिवाइड बाई 3, कितना, 244। अगर कोई फीमेल जो अनरिजर्व की है 244 नंबर पा रही है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि इसमें सीट कम थी, इसमें और भी थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगी, याद रखिएगा, उससे कट ऑफ कम जाएगी जो अभी आपका रिजल्ट आएगा। ये पीएचईडी में थी शायद, जहां पर 113 14 15 जो भी सीट रही हो। ओके, और बात कर लेता हूं बड़े ध्यान से। 80 फीमेल तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल नाम लिख कर अगर आ जाएंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। 36, ठीक, 204 इनका भी जाएगा, ठीक ना, 204 करीब इनका भी जाएगा। अब अगर ये सोचिए कि अगर 80 फीमेल में किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर मैं बात करूं 80 फीमेल में अगर किसी के पास 2 साल का केवल एक्सपीरियंस हो, फिर देखना कितने में सिलेक्शन होगा। मतलब ये मैजिक देखो, केवल ये मैजिक जो चल रहा ना, ये देखिए आप, तो कितना, 2 साल में उसको 10 नंबर मिलेंगे, 26 दशमलव, पॉइंट वाइज पूरा 26.75। ये 7-5 कहां से आ जाता है इनका पता नहीं चलता। मार्क्स ऑफ 10, 16 इंटू 3, 26.75 इंटू 16 डिवाइड बाई 3, 142 नंबर 400 में। 400 में अगर वो सारे पेपर में 15-15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होंगी, कितने परसेंट बना, 4 3 12, 4 3 12, 30, 30.5%।
मतलब कि 50 वाले जो 50 का पूर्णांक 100 का पूर्णांक था, या 50 क्वेश्चन में केवल 15 क्वेश्चन करने, मिनिमम 50 क्वेश्चन में केवल 15 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे भी देख लीजिए। अब आप समझ लीजिए, ये कंडीशन है। अभी यही जगह EWS का 52 है, उनके पास होगा, अगर 2 साल का ही मान लेता हूँ, 2 साल में भी 10 नंबर मिल जाएगा, 42,000 कितना जाएगी, 244 से भी कम जाएगी, पता, 244 से भी कम जाएगी। ये क्या मजाक है यार। आप किस तरीके का कंपटीशन चाहते हैं? एक बच्चे का नहीं हो रहा है, एक का 244 में हो जा रहा है या 30 में हो जा रहा है। फीमेल मेल की ही बात कर लिया जाए, यहाँ 52, 63, अरे बाप रे। EWS में भी बहुत बड़ा वेरिएशन होगा सर। EWS में अगर बात किया जाए, अगर इनके पास 52, 125, ठीक ना, इसको सॉल्व करो, मैं आपको यही सब रियलिटी दिखा रहा हूँ। 125 इंटू 16 डिवाइड बाई 3, 278। ये जब वैकेंसी कम थी तब की बात है। ये ठीक था, ये ठीक था, इसमें कोई नहीं, इस बार कहो थोड़ा सा कम हो जाए। अगर किसी के पास इसमें 2 साल का होगा एक्सपीरियंस, 2 साल का ही मानता हूँ, 3 साल का 15 मान लो, चलो 52.125 माइनस 15, 37 टू 16 डिवाइड बाई 3, भाई 198 में हो जा रहा है। क्या 198 नंबर आप नहीं ले आ सकते? क्यों 198 नंबर नहीं ले आ सकते आप? 4 पेपर में 400 में ले आ सकते हैं, बिल्कुल यार, बिल्कुल ले आ सकते हैं। 4 पेपर में बिल्कुल ले आ जा सकते हैं। क्या आप 50 में 25 क्वेश्चन भी नहीं सही कर सकते? एकदम सही कर सकते भाई। 50 मतलब 50 में 25 क्वेश्चन तो एकदम सही कर ही सकते हैं। बताओ, ये कंडीशन है यार सर, क्या करोगे? अब आप देख लो, वेरिएशन देख लो किस तरीके से, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। और यही चीज़ होगी किसमें, यही चीज़ आपके जो अभी वैकेंसी आई है उसमें भी होगा। उसका जब रिजल्ट आएगा, अभी जिसका पेपर हुआ है जुलाई में, जिसका पेपर हुआ है अभी 16, 17, 18 जुलाई को जो पेपर हुआ ना, उसमें कि 17, 18, 19 जो पेपर हुआ उसमें ये वाले में होगा भाई। अब ये किस तरीके से निकालते यार, इतना तो भाई कोई नहीं ला पाएगा। XYZ किसी को आप बैठाल दीजिए, कोई नहीं ले आ पाएगा। XYZ किसी को बात कर रहा हूँ, किसी फैकल्टी हो, बहुत ब्रिलियंट हो, IAS वाला, PCS वाला, किसी को बैठा दो, नहीं आएगा। तो भाई अब इसके लिए बच्चे कर क्या रहे हैं मैं बता दूं। इसके लिए बच्चे कर क्या रहे हैं, तो मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो इस समय पर बिहार में है, जो बच्चे फॉर्म फिल किए हों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 18 तारीख को ये लोग जा रहे हैं धरना प्रदर्शन पे, मिलने जा रहे हैं आयोग से, तो आप लोग उनका साथ दीजिए, ठीक ना। 18 अगस्त को तो आप लोग सब उनका साथ दीजिए भाई, क्योंकि अगर ये चीज़ आपके सिस्टम में भी अप्लाई हो गया तो करीब जो 900 पोस्ट है ना भाई, 900 में ये मान लो कि 700 से 800 सीट कौन लेकर चला जाएगा? मेरिट वाले या संविदा वाले लेकर चले जाएंगे। और ऐसी अपॉर्चुनिटी 6 साल 7 साल में एक बार आती है। तो इसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, ठीक ना। आप बात करिए, और जितने भी बिहार के आसपास के लोग हैं जो अवेलेबल हो सकते हैं, सभी लोग जाओ भाई, उनका सहयोग करो। लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, याद रखिएगा। अगर आप लोग पीछे हट जाएंगे तो फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी, फिर आयोग अपनी मनमानी करेगा। आयोग को यही दिखाना है हमको, आयोग को कुछ दिखाना नहीं है, यही दिखाना है कि तुम यहाँ पर क्या बोले हो, तुम यहाँ पर बोले हो 25 अंक, ठीक ना। अब यहाँ पर कितना दे रहे हो, यहाँ पर कितना दे रहे हो, ये चीज़ उनको आपको दिखाना है, ठीक ना। तो भाई पूरे इंजीनियर्स अड्डा आपके साथ है यार। अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग बिल्कुल बताइए, हम आपके साथ हैं। किसी तरीके की वीडियो वगैरह, किसी तरीके का सपोर्ट वगैरह, सारा कुछ आपको हमारे तरफ से, पूरी इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से रहेगा भाई। बाकी जैसा भी हो बताइएगा। और इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सरकार तक आवाज़ पहुँचे और जो बच्चों में गलतियाँ हैं यार वो सुधारी जाएँ। मैं कभी कभार बहुत दुखी होता हूँ इस बात से कि जैसे आपने कल की एक न्यूज़ देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले रहा है। दिल्ली NCR में कुत्तों की संख्या बढ़ गई है तो खुद संज्ञान लेकर कह रहा है कि भाई इतना हो जाए, लेकिन इसका संज्ञान आज तक कभी भी कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने से तो लिया ही नहीं है कि भाई बच्चों के साथ गलत हो रहा तो सही होना चाहिए, 1 घंटे के अंदर निर्णय आ जाए। क्या हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता? कुत्ते हमसे ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है प्रकृति की संरचना में, लेकिन इतना तो नहीं है कि भाई वो इतने बच्चों से, 900 1000 बच्चों से आप जितने 25-30 हज़ार फॉर्म पेपर देने गए तो उनसे ज़्यादा बढ़े हैं यार। ऐसा तो नहीं है यार।
कभी अपने से संज्ञान ले लीजिए। अपने की बात छोड़िए, जब बच्चे भी वहाँ पर जाकर आवाज़ उठाते हैं ना भाई, तो लाठियों से मारा जाता है। अभी बिहार में एक घटना हुई है यार। तो मेरा सभी से गुजारिश है, जितने भी चैनल वाले हैं सभी लोग भाई इसको एक बार अपने अपने चैनल पर ज़रूर करें इस सेशन को, और बिहार वाले बच्चों को सपोर्ट करें। थैंक यू।